कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएं। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरभद्र सरकार में नहीं बने कभी मंत्री, अब सीधे बैठेंगे सीएम की कुर्सी पर। नगर निगम शिमला से बतौर पार्षद चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे रहे। बड़ी माथापच्ची के बाद आखिरकार सुक्खू के सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। क्लास के सीआर से लेकर मुख्यमंत्री के पद की रेस तक कांग्रेसी दिग्गज सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीतिक सफर बेहद रोचक रहा। नदौन के कांग्रेसी विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से स्नातकोत्तर और एलएलबी की पढ़ाई की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बार चौथी बार विधायक बने हैं। सुक्खू के सीनियर नेता होने के बावजूद भी जब उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में मंत्री की बजाय सीपीएस बनाए जाने की ऑफर मिली तो उन्होंने ठुकरा दी और विधायक बनकर ही जनता की सेवा की। समय का फेर देखिए, सुक्खू मंत्री की बजाय सीधे मुख्यमंत्री बने। सुक्खू एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता रसील सिंह एचआरटीसी में चालक थे। सुक्खू एक बेदाग नेता हैं जिन पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाने में उनकी वर्किंग मेहनत, माता का आशीर्वाद व परिवार का साथ व प्यार काफी सहयोगी रहा। सुक्खू के तेजतर्रार और आक्रामक नेता की पहचान
जन्म से ही सुखू तेजतर्रार आक्रामक और जुझारू नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1964 को मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रसील सिंह शिमला में सरकारी कर्मचारी थे। उनकी पत्नी का नाम कमलेश ठाकुर और 2 बेटियां हैं। सुखू हमीरपुर जिला के नदौन उपमंडल के बटरान गांव के रहने वाले हैं। छात्र राजनीति से ही तब कर निकले हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। छात्र राजनीति से तब कर निकले सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन में भी सक्रिय से काम करते नजर आए। सुक्खू छात्र जीवन में एनएसयूआई से जुड़े रहे। उनकी शिक्षा राजधानी शिमला के संजौली कॉलेज और प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में से हुई। संजौली कॉलेज में पहले कक्षा के डीआर और एससीए के महासचिव चुने गए। उसके बाद राजकीय महाविद्यालय संजौली के केंद्रीय छात्र परिषद के अध्यक्ष चुने गए। सुक्खू की खास बात यह रही है कि वो कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुक्खू के बारे में रोचक पहलू यह है कि वे तीनों जिला पदों पर सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राजनेता हैं। इस तरह उनके पास संगठन में काम करने का लंबा राजनीतिक